जय श्री महाकाल साध को आपको महाकाल तांत्रिक रहस्य लोक चैनल में स्वागत करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजा दें, नहीं तो मैं आपसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। प्राचीन काल की विद्या गुप्त होने की कगार पर हैं। आप तंत्र मंत्र विद्या आजमाने के लिए ना करें। तंत्र मंत्र विद्या एक गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। आधा हकीकत आधा अफसाना से है कर रहे। नकली बाबा पंडित मौलाना अघोरी से सावधान रहे। कुछ लोग यूट्यूब पर तंत्र विद्या के नाम से मजाक बना रखे हैं। वीडियो ध्यान से देखे, समय न हो तो बाद में देखे। धन्यवाद आपका। महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाले हैं एटीएम बनाने की मशीन। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। एटीएम बनाने का मशीन का अर्थ मतलब जो हम इस वीडियो में बतलाने वाले हैं, जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, यानी जो पैसा आप खर्च कर दोगे वो वापस आपके पास आ जाएगा। आप सही सुन रहे हैं। जी हाँ, जो पैसा आप खर्च करोगे वो पैसा फिर से आपके पास रिटर्नली आ जाएगा। वो पैसे से कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं, वो पैसा आपकी नज़रों में वो दुकान वाले को दे दोगे, लेकिन कुछ ही समय में 10 से 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे अंतर्गत तो आपके पास होगा पैसा जो आपने खर्च किया था। आप लोगों को वीडियो के लास्ट तक के बने रहना है, ध्यानपूर्वक हमारी बातों को समझने की कोशिश करना है। जो हम इस वीडियो में प्रयोग बतलाने वाले हैं, बिना चिल्ला परहेज तंत्र मंत्र ज़्यादा नहीं करना होगा। कोई मंत्र आसन ज़्यादा नहीं है, कोई जाप विधि नहीं है, तो इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक समझिएगा। और यह एक आजमाया हुआ प्रयोग है और परीक्षित प्रयोग है। हम आप लोगों को वही जानकारी बताते हैं जो कि आजमाया हुआ हो और आप लोग अपने जीवन में एक बार करें तो उसका चमत्कार अवश्य ही देखने को मिले। और जो YouTube पे आप लोगों को बताया जाता है कि 10 मिनट में परी की सिद्धि कर लो, 1 दिन में परी की सिद्धि कर लो, ये सरासर गलत बातें हैं। उनका अनुभव प्राप्त किया जा सकता है बट प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारे पास भी परिया की विधि विधान प्रयोग मंत्र है। हर प्रयोग में 11 दिन, 21 दिन, 7 दिन की विधि विधान प्रयोग अनुष्ठान बताया गया है। तो इसलिए आप लोग वो सब वीडियो ना देखते हुए अपना समय ना बर्बाद करें और वो सब प्रयोग आजमाने के लिए ना करें, नहीं तो आपके जीवन में हानि भी हो सकती है। ठीक है, देखिए, जो यह एटीएम बनाने की मशीन है, एटीएम बनाने की मशीन ही हम इसे बोलेंगे, क्योंकि आप एटीएम से तो पैसा निकालते हैं, आपसे अकाउंट से कट जाता है, मैसेज भी आता है, वो रिटर्न नहीं मिल जाता है। ठीक है, और वो पैसा खर्च कर देते हो तो फिर से कमाना पड़ेगा, फिर से भरना पड़ेगा एटीएम में। लेकिन ये पैसा ऐसा मैं बनाने का प्रयोग बतला रहा हूँ जो कि आपने खर्च किया, वो पैसा आपके पास आ गया। तो इसका प्रयोग विधान ध्यान से सुनना है। और सबसे आप लोग एक बात ध्यान करें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, नए साधक हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक भी करना है, दूसरे के पास शेयर भी करना है। और डिस्क्रिप्शन में मेरा 2 चैनल और है, उसे भी जाकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना है, ताकि वो भी इस ज्ञान से परिचित हो सके, उसका भी भला जन कल्याण हो सके। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि तिलस्मी नोट बनाने की कोशिश करते हैं, इसको हम तिलस्मी नोट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि वो पैसा वो कितना भी खर्च करें लेकिन वो पैसा वापस आ जाए, तो उससे अच्छी, उससे बेहतर बात क्या है। हाँ, जो हम इस प्रयोग में बतला रहे हैं, स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी धर्म में के हो वो लोग कर सकते हैं, लेकिन उनको ज़रा से धैर्य की ज़रूरत होगी। धैर्य की ज़रूरत होगी तो बोले तो डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। जैसे कि हमारे पास अनेकों प्रकार के दैवीय शक्तियाँ होती हैं जो कि हम उनको देखने में सक्षम नहीं होते हैं, और ऐसे ही अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं जो कि पेड़ पौधे पे अनेकों दैवीय शक्तियाँ वास करती हैं। उनकी सिद्धि साधना करने के बावजूद उनसे हम बात भी कर सकते हैं। जैसे कि आक का पेड़ होता है, उसमें अनेकों दैवीय शक्तियाँ रहती हैं जो कि उनकी साधना करने पर उनकी सिद्धि प्राप्त की जाती है। ऐसे पीपल वृक्ष होता है जिसमें इसमें यक्षिणी योगिनी की साधना भी की जाती है। ठीक है, और प्रेत का भी की जाती है पीपल वृक्ष के पास। ऐसे बबुल का, किक्कर का भी पेड़ होता है, उसमें भी कई अनेकों साधना की जाती है। वट वृक्ष होता है, यहाँ पे भी वट यक्षिणी की साधना की जाती है, पीपल की साधना होती है। ठीक है, और अनेकों साधना, अशोक वृक्ष जो होता है उसके नीचे भी साधना की जाती है यक्षिणी की, बहुत इंपॉर्टेंट भोग यक्षिणी की जो कि होता है। जो महुआ का पेड़ होता है, महुआ के पेड़ के पास भी शेष नाग की साधना की जाती है। जैसे हमने आंख मदार को बताया, तो प्रेत, चुड़ैल और परी का और वीर का अनेकों प्रकार की साधना की जाती है। तो अनेकों वृक्ष में अनेकों देवी देवता की वास होता है जो कि उनको
प्रसाद चढ़ा कर 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 मंत्र जाप कर 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 उनको वश में कर 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 प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर कर वचन बंदिश में लेकर कर उनको अपने मनचाहा कार्य करा सकते हैं। तो उसी प्रकार से वैसे ही एक और हम प्रयोग बतला रहे हैं, जो कि आप लोगों ने कभी कभी सत्यानाशी का पौधा आपने देखा होगा। जो सत्यानाशी का वृक्ष होता है वो बहुत दुर्लभ होता है, जो कि कहीं कहीं उसका उल्लेख स्वर्ण बनाने का भी उसका प्रयोग विधि मिलता है। सत्यानाशी का पौधा बहुत ईमानदार पौधा होता है। मैं आपको बताऊं तो आपको हम बता दें, देखने में तो उसके पौधे में कांटे, पत्तियां में कांटे, उसके पेड़ में कांटे तो होते हैं, लेकिन आपने सत्यानाशी का पौधा कभी भी कहीं पर भी देखा होगा, वो सीधे ही अक्सर होते हैं और सिंगल एक ही पेड़ में सिंगल होते हैं। ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, कहीं पर अनेकों प्रकार के जड़ से ही सीधे सीधे वृक्ष उगे हैं। लेकिन अगर अत्यधिक देखा जाता है कि सत्यानाशी का पौधा, जो लोग नहीं जानते हैं सत्यानाशी का पौधा, उनके लिए समझने के लिए हम होम स्क्रीन पे भी उस पौधे का इमेज डाल दे रहा हूँ, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये रहा सत्यानाशी का पौधा। ये वाला पौधा आपको खोज करना है, पहला काम। जैसे मैं प्रयोग बतला रहा हूँ, जैसे मैं विधि बतला रहा हूँ, सेम टू सेम मेरे बताए अनुसार मेरे रास्ते पर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है, तभी आपको कार्य होगा। और इसमें आपको कोई मंत्र नहीं जाप करना होगा, ये बात आपको सबसे अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर हमारे बताए अनुसार जो भी यह प्रयोग करता है उसका कामयाबी मिलना तय है, क्योंकि हमने अनेकों प्रकार की साधना दी है, लोगों ने किया है, उसका अनुभव प्राप्त किया है, ठीक है। इसलिए इसको भी आप अपने जीवन में एक बार अवश्य यह साधना करें, अगर आपको समय मिलता है तो, ठीक है। जो ये सत्यानाशी का पौधा है, अगर आप लोग अपने भाषा में अलग नाम से जानते होंगे तो आप लोग इसको देखकर पहचान लीजिएगा। और इसका पौधा खोज करना है, और खोज ऐसे जगह करना है जहाँ पर पानी का बहाव हो। नदी हो सकता है, नार हो सकता है, तालाब हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, जहाँ पे जैसे मतलब पानी के स्थान पे हो। हमारे कहने का मतलब पानी का बहाव हो या पानी के नज़दीक में हो। और जो पौधा का लंबाई है, अगर वो 2 फुट के ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, ठीक है। जो पौधा होगा 2 फीट के ऊपर आप देखें और पानी के स्थान पर देखें। अगर 2 फीट का ऊपर का नहीं मिल पा रहा है तो 1.5 फीट के ऊपर का होगा तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अति उत्तम होगा कि 2 फीट के ऊपर का हो, ठीक है। आपको शनिवार के दिन किसी भी महीने की, यानी किसी भी महीने की पहले हफ्ते की पहले शनिवार के दिन में कब जाना है उस पेड़ के पास, और सामग्री क्या क्या लेकर जाना है, ध्यान से सुनिए। आपको सूर्य भगवान जब डूबने वाले होते हैं, यानी सूर्यास्त के टाइम पर, न ज़्यादा रात्रि हो, 8, 9, 10 बजे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ना कि 2, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे बोल रहा हूँ, न दिन हो न रात हो, सूर्यास्त का टाइम हो, यानी मुख अंधेरा बोले तो, ठीक है, रात होने चली हो, सूर्यास्त के बाद मुख अंधेरा बोले तो न दिन होता है न रात होता है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। उस टाइम पे, सूर्यास्त होने के टाइम पे उस पौधे के पास सामग्री लेकर जाना है। अब आपने सोच रहे होंगे गुरुजी आपने ये टाइम क्यों इस वीडियो में सेलेक्ट किया है। हमने सेलेक्ट नहीं किया है, इसका विधि प्रयोग ही यही है, क्योंकि जब दिन भर वो पेड़ क्या होता है, सक्रिय रहता है। जब शाम होने को चलता है, जब सूर्यास्त हो गया होता है, तो वो जो पौधा है, जो वृक्ष है, निद्रा अवस्था में जाने लायक हो जाता है, यानी जा रहा होता है, यानी सोने के कगार पे जा रहा होता है, ठीक है। और दिन भर तो पौधा सक्रिय रहेगा। जैसे आप ही हो, दिन भर कोई भी काम कर रहे हो तो शाम को आपको सोने के लिए जा रहे हो, ठीक है। जब आप सोने के लिए जा रहे हो तो अगर आपको कोई रोज़ डिस्टर्ब करेगा तो आपको बुरा तो लगेगा ही ना, समझ रहे हो कि नहीं। तो उसी प्रकार से तो हमारे बताए अनुसार करना है कि सूर्यास्त के टाइम पर उस पौधे के पास शनिवार के पहले महीने के पहले हफ्ते के पास जाना है। किसी पानी के पास 1.5 से 2 फुट के ऊपर की अगर मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं 1.5 फुट के ऊपर का वो पौधा सत्यानाशी का खोज कर लेना है। वहाँ पर आपको सामग्री लेकर जाना है, शक्कर बोले तो चीनी, अगर शक्कर चीनी नहीं ले जा सकते मिश्री ले जाएं, मिश्री, ठीक है। और 2 अगरबत्ती और जल और फूल और जरा से मीठा और कुमकुम, हल्दी,
बिना टूटा हुआ चावल, एक दीपक सरसों का तेल का, शुद्ध सरसों का तेल का, मिट्टी के बर्तन में दीपक ले जाएं। ठीक है, जो समय हमने बताया है उसी समय पर सारा सामग्री समेत सहित लेकर के पहुंच जाए। आपको एक बात इसमें मुख्य ध्यान में रहना है, आपको हम बता दें कि अगर इस प्रयोग में अगर आपको कामयाबी चाहिए तो यह प्रयोग किसी को बताना नहीं है, किसी को साथ में लेकर जाना नहीं है, आते जाते रास्ते वक्त किसी से बात नहीं करना है, प्रयोग कर कर आएंगे पीछे मुड़कर देखेंगे नहीं। ये चीज़ अवश्य आपको ध्यान में रखना है अगर आपको कामयाबी चाहिए इस प्रयोग में तो। ठीक है, आपको उस पौधे के पास जाएंगे, हो सके तो पहले दिन ही नारियल भी लेकर जाएं तो अति उत्तम है, नहीं नारियल लेकर जाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन नारियल लेकर जाएं तो सूखा नारियल लेकर जाएं। ठीक है, पानी वाला नहीं, सूखा नारियल, उसको तोड़ तोड़ कर कर भोग में, नहीं तो नारियल नहीं पंचमेवा ले जाएं प्रसाद में उसके लिए। ठीक है, पंचमेवा जो कि 5 प्रकार के उसमें मिक्स रहते हैं। ठीक है, फ्रूट्स वगैरह, अतना सामग्री ले जाएं, 2 अगरबत्ती जलाएं और फूल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, बिना टूटा हुआ चावल रखें और उस पेड़ को हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। ठीक है, और पानी दें। ठीक है, वो पंचमेवा लगे हैं तो उसको भी चढ़ाएं, अगरबत्ती धूप बत्ती पूरा, मतलब पंचोपचार उनका पूजन करना है। पूजन करते वक्त माइंड में आपको दूसरा माइंड में सवाल नहीं आना चाहिए, माइंड में आपको ये सवाल आना चाहिए कि मैं आपकी 2 पत्तियाँ लेने के लिए आया हूँ, कृपया कर कर वो मुझे प्रदान करें, इसलिए मैं आपको पूजा कर रहा हूँ, मैं आपको इसी वक्त इसी टाइम कल फिर से लेने आऊँगा। इस प्रकार से आपको बोलना है। ओनली जो सामग्री है वो पहले दिन लेकर जाना है, वो निमंत्रण देना है। ठीक है, कि मैं आपको इसलिए पूजा पाठ कर रहा हूँ, और ध्यान रहे पहले दिन सामग्री लेकर जाना है, दूसरे दिन ओनली पानी लेकर सामग्री में जाना है, और एक ही टाइम पर जाना है, ये बात आपको ध्यान रहे। एक ही टाइम पर बोले तो जैसे सूर्यास्त टाइम पर आपने 5 और 6 के बीच में गए हो तो कल भी 5 और 6 के बीच में ही जाना है। जैसे आज 5, 6 या 7 के बीच में गए हो, 6 या 6:30 के बीच में गए हो, सूर्यास्त होने का टाइम देख लेना है। ठीक है, हर टाइम चेंज होता रहता है, तो उसके हिसाब से एक ही टाइम पर प्रतिदिन जाना है। ठीक है, कितने दिन जाना है अभी वो मैं बता रहा हूँ आपको। पहले दिन गए, पूजा पाठ किया, पंचोपचार पूजा पाठ करने के बाद उसी वृक्ष के पास आपको 5 मिनट तक के बैठे रहना है। ठीक है, कुछ मंत्र नहीं जाप करना, कुछ माइंड में ख्याल नहीं करना है, आपको माइंड में यही सवाल चलते रहना है कि मैं इस वृक्ष के पास 2 पत्तियां लेने के लिए आया हूँ, ओ वृक्ष महाराज सत्यानाशिक पौधा हमें दें, वो मेरे को प्राप्त करें। ठीक है, इस प्रकार से अपने माइंड में सवाल करते रहना है, कोई मंत्र नहीं जाप करना है, कोई माला नहीं लेकर जाना है। हाँ, इसमें जो आपको बैठने की दिशा होगी वो जिस तरफ सूर्य भगवान डूबे हैं, दक्षिण की दिशा, ठीक है, उसी तरफ मुख कर करके आपको बैठना है, यह बात आपको विशेष ध्यान में रहना चाहिए। अब आपको वहाँ पर दक्षिण की दिशा प्रतिदिन मुख कर कर बैठना है, यानी जिस तरफ सूर्य भगवान डूब जाते हैं, सूर्यास्त होते हैं, उसी दिशा होकर के 5 मिनट बैठा, पूजा पाठ किया, चले आना है। दूसरे दिन जाना है पानी लेकर के, वहाँ पर पानी चढ़ाना है जड़ के पास, एक ही टाइम पर जाना है, जड़ के पास यानी वृक्ष के पास आपको पानी डालना है और उसी दिशा मुख कर कर बैठ जाना है 5 मिनट ध्यान की मुद्रा में। ठीक है, इसी प्रकार से आपको रेगुलर करना है। कब तक करना है? किन लोगों को जल्दी इसका काम हो जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा समय लग सकता है। जब तक के उस पौधे से आवाज़ नहीं आने लगे, और उस पौधे से आवाज़ आएगा तो यही आवाज़ आएगा कि तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। जब उस पौधे से ऐसा आवाज़ आने लगेगा तभी आपका काम होने वाला है। जब तक उस पौधे की आवाज़ नहीं आएगा, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, लास्ट 21 दिन होता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको 2 से 3 दिन में भी कामयाबी मिल सकती है, 7 से 10 दिन में भी कामयाबी मिल सकती है, 12 से 15 दिन में भी कामयाबी मिल सकती है। लेकिन एक बार अगर कामयाबी आपको मिल गई तो आपका जीवन बल्ले बल्ले हो गया। ठीक है, ये बात ध्यान में रहे आपको। बल्ले बल्ले बोले तो आप उस चीज़ में कामयाब हो गए, और आपको इसीलिए हमने बोला कि धैर्य की जरा से ज़रूरत होगी। न इसमें कोई मंत्र है, न चिल्ला है, न भूत है, न प्रेत है, न शमशान है, न मंत्र है, कोई वैसा ज़्यादा कुछ प्रयोग नहीं है इसमें। ठीक है, जब उस पौधे से आवाज़ आएगा कि तुम मुझे किस लिए परेशान हो रहे हो, जिस दिन आवाज़ आएगा उस दिन आपको बोलना है कि आपको मुझे 2 पत्ते चाहिए ATM के रूप से, या तिलस्मी नोट बनाने के लिए, या तब फिर मुझे पैसा वापस पाने के लिए मुझे आपका 2 पत्ते चाहिए। तो अगर उस पत्ते से, उस पौधे से अगर आवाज़ आता है कि ठीक है ले जाओ,
तो आपको 2 पत्ते तोड़ लेना है और बिना पीछ मुड़े देखे, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, लेकर चले जाना है। अगर उस पौधे से आवाज आया कि तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, आपने बोला कि मुझे 2 पत्ते चाहिए तिलस्मी नोट बनाने के लिए या तब फिर पैसा रिटर्न वापस लाने के लिए, तो उस पौधे ने अगर मना कर दिया कि नहीं दूंगा, नहीं मैं दूंगा, यहाँ से उठकर चले जाओ, ठीक है, तो 5 मिनट बैठे रहना है, चले आना है। अगर फिर से दूसरे दिन एब्सेंट एक दिन नहीं करना है, उसी के बिहान से यानी नेक्स्ट डे से फिर से वही प्रोसेस, पानी डालना है, ध्यान करना है, 5 मिनट बैठकर उसी दिशा में उसी टाइम पर आना है, ठीक है। अगर वो मना करने के बावजूद भी उस पौधे से अगर पत्ता आप तोड़ लेते हो तो आपका सर्वनाश होना तय है, क्योंकि उसका पौधे का नाम ही सत्यानाशी है। आपका सत्या पूरा नाश हो जाएगा। इसमें आपको कोई तंत्र मंत्र, तांत्रिक, मौलाना, पाखंडी, तब फिर कोई भी दरबार वाला आदमी आपको नहीं बचा सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, आपका सर्वनाश हो जाएगा। अगर वो पौधा मना कर दिया उसके बावजूद भी आपने वो पौधे का पत्तियाँ तोड़ ली तो ठीक है, उसको छूने तक नहीं है आपको। अगर वो पौधे से इनकार कर दिया, वो पौधा में पत्तियाँ तोड़ने के लिए मना कर दिया, तो जब उसका आदेश होगा तभी आपको तोड़ना है, ठीक है। जब आपने अगर मना तो नहीं करता है, ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए वो पौधे से मना कर दिया, कुछ लोगों को मना कर देता है, ठीक है, तो वो चीज़ आपको दोहराना है, ना कि उसी टाइम पर पत्तियाँ तोड़ना है, ठीक है। वो पत्ती जब आपको घर पर लेकर आएंगे तो आपको लाल धागा ले लेना है और आपके पास जो सबसे बड़ी नोट हो, अभी तो प्रेजेंट टाइम पर सबसे बड़ी नोट तो 500 की चल रही है, ठीक है, और 1000 2000 का तो नोट अभी तो नहीं है प्रेजेंट टाइम पर, क्योंकि योगी ने बंद किया है, ठीक है। और आपको 500 का जो नोट है, या तब फिर आपके समय के अनुसार से जिस भी कंट्री में हो और जिस भी समय आप देख रहे हो, हमारा कहना यह है कि जो आपके पास सबसे बड़ी नोट हो, 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, या डॉलर में हो, जो भी आपके पास सबसे बड़ा, डॉलर यूके में हो या तब फिर कोई भी चीज़ हो सकता है, ठीक है, तो आपको उसको जो दोनों पत्ते हैं, दोनों पत्तों के बीचों बीच वो नोट को या वो डॉलर को या तब फिर जो भी है, ठीक है, उसको रखना है और लाल धागे से बांध देना है, ठीक है। बांध कर उसको आपको पूजा का स्थान पे रखना है। पूजा का स्थान पे आपको इस तरीके से रखना है जो कि आप लोगों को उसमें दूसरा हाथ न टच करे, दूसरा हाथ न लगाए, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, काम खराब हो जाएगा, ठीक है, आपको इतना मेहनत असफल हो जाएगा। उसको दूसरा व्यक्ति जो है नहीं हाथ लगाना चाहिए, नहीं टच करना चाहिए। हाँ, पूजे का स्थान पे रखने के बजाय आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं, लेकिन पर्स में कुछ दिन के बाद जो पत्ता है वो टूट फूट सकते हैं, इसलिए आपको पूजा का स्थान पे रखना है। हाँ, ये पत्ता टूट जाएगा, सूख जाएगा, मुरझला जाएगा तो भी काम उतना ही करता है जितना अभी कर रहेगा, ठीक है ना। ताज़े पत्ते पर जितना काम कर रहा है उतना तो भी काम करेगा। इसका प्रयोग ध्यान से सुनिए, करना कैसे है। जब पत्ता प्राप्त हो गया, आपने दोनों पत्तों के बीच में लाल धागे से, रोली से, नोटों को बीच में जो बड़ी नोट है वो रखकर बांध दोगे, तो आपको सुबह में वो नोट को निकालना है जो आपने दोनों पत्ती को बांधा है, और वो नोट को लेकर चले जाना है मार्केट, ठीक है। और मार्केट लेकर जाना है, आपको उसको इन्वेस्ट करना है, यानी खर्च कर देना है। कुछ भी सामान ले सकते हैं आप, कुछ भी यानी कुछ भी सामान, ठीक है, जो आपको ज़रूरत आवश्यकता हो वो सामान लेंगे, पैसा पूरा खर्च कर देंगे 500 रुपये, और आप आएंगे शाम को घर पर, देखेंगे तो उसमें वो नोट आपको मिलेगा। जो आपने नोट ले गए थे वो नोट आपको उसी में देखने को मिलेगा। जो आपने दोनों पत्तों के बीच में नोट फंसाया था, वो तो पत्ते लेकर आपने वो नोट तो लेकर चले गए थे, पत्ते तो वहीं पड़े थे पूजा के ही स्थान पे, लेकिन आप आएंगे देखेंगे वो नोट फिर से वहीं जगह सेट है। आप लोग नहीं विश्वास करोगे मेरी बातों को, जो कि बहुत गुप्त प्राचीन विद्या है, आदिवासी लोगों की ये विद्या है, ठीक है ना, जो कि इसको बहुत छिपा कर बहुत गुप्त प्रयोग लोग किया करते हैं, किसी को कोई कभी बताते नहीं है। हम आप लोगों को फ्री में यूट्यूब पे बता रहे हैं, ठीक है। तो जो वो नोट है, जब आपको खर्च कर देंगे तो नोट वहाँ पर आ जाएंगे, आप ऐसे अपना कार्य चलाते रहना है। उसके लास्ट में एक बात हम आपको बतला रहे हैं कि वो नोट वहाँ पर आपको खर्च करना है अपना ग्रह न खराब करने के लिए, अपना परिवार को दंड न भुगताने के लिए। किसी गरीब के पास वो नोट को नहीं खर्च करना है, नहीं तो आने वाले समय में उसका भुगतान हम नहीं आप ही भोगेंगे। वो नोट को वैसे जगह खर्च करो
जहाँ पर जिसकी बड़ी दुकान हो, ठीक है, कोई बड़ा शॉप की दुकान हो या कोई मॉल वगैरह हो, वहाँ पर नोट खर्च करो। और गरीबों को साथ ऐसे करोगे तो उसके पास से तो नोट वहाँ पर चले आएगा, लेकिन नुकसान तो उसका होगा, तो गरीब इंसान का ज़्यादा नुकसान होगा ना। तो कहीं अत्यधिक बड़ा मॉल है वहाँ पर पैसा खर्च करोगे तो उसका उतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये मेरी बात को ध्यान में रखना है। और जहाँ पर अब इस वीडियो में नहीं समझ में आता है वहाँ पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रहे आपको, अगर वो पत्ती जो है मुरझुला जाता है, थोड़ा टूट फूट जाती है, तो भी वह कार्य करेगा। इससे आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। और जैसे हमने प्रयोग विधि बतलाया हूँ वैसे ही सेम टू सेम यह प्रयोग करना है। नहीं समझ में आता है तो आपको दोबारा यह वीडियो देखना है। वीडियो पसंद लगी होगी, मैं यही उम्मीद करूँगा। तो लाइक करना, एक लाइक आपका फर्ज बनता है करने के लिए। और अपना इच्छा आप कमेंट करना कि आपका राय क्या है। और डिस्क्रिप्शन में गुप्त जानकारी के लिए मेरा और चैनल है, उसे भी जाकर फॉलो करें। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दें, फिर से लौटेंगे एक रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।